अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज के डी लॉग के साथ मैं राजा फैसल आपके सामने फिर से हाजिर। सबसे पहले जो नया सिलसिला स्टार्ट हुआ है डी लॉग का कि एक टिप दी जाएगी, उस टिप के हवाले से बात कि अमूमन आप में से काफ़ी दोस्त जो हैं वो पहाड़ी इलाकों की तरफ या स्टीपी इलाकों की तरफ गाड़ी चलाते होंगे। तो हमेशा जहन में रखिए कि सबसे बेहतर ये है कि अगर आप लाइक मोटरवे पे भी हों पहाड़ी इलाकों में या वेरेवर एक्सप्रेस वे जैसे, तो उसमें जब भी कोई कर्व आए या स्टीप आए, ज़रूरी नहीं कि आपने अगर 5वें गियर में गाड़ी रखी हुई तो 5वें में ही जाने दें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। एक गियर एक स्टेप नीचे कर लें। उसकी वजह ये है कि इससे गाड़ी का कंट्रोल और ब्रेकिंग इन्हांस हो जाती है। और अगर आप तीसरे गियर पे हैं और बिल्कुल नैरो रोड्स हैं तो उसके ऊपर दूसरे पे कर लें, तीसरे से दूसरे पे कर लें जब भी कोई कर्व वगैरह आए। इससे गाड़ी स्लिप भी नहीं होती और ये है कि ब्रेकिंग आपकी बिल्कुल ठीक रहती है। और बेजा ब्रेक मारने से इज्तनाब कीजिए पहाड़ी इलाकों में। बार बार ब्रेक, बार बार क्लच, इससे ब्रेक और क्लच प्लेट्स दोनों जाती। तो ये आज की टिप थी। और आज का जो डी लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल, उसकी वजह ये है कि आज बात होगी जरदारी साहब के बारे में और नवाज शरीफ साहब के बारे में। और मैं अपने सोर्सेज के हवाले से ही बात करूंगा। मुझे जो आगे आने वाले दिनों में लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ किस तरीके से या फिर नून लीग के साथ किस तरीके से डील किया जाएगा, जो मुझे परसीव हो रहा है, जो कि मुझे देखने में नज़र आ रहा है, वो ये नज़र आ रहा है कि इदारों ने एक चीज़ देख ली है और वो सुन ली है और सीख ली है। वो ये है, अब इदारों का ये कहना है कि जो मुझे फील होता है कि जरदारी साहब जो हैं वो करप्ट होंगे, जो कुछ भी होंगे 10% होंगे, सब कुछ है, लेकिन ये कि उसके साथ साथ वो देशद्रोही नहीं है। जो जरदारी साहब हैं वो नेशनलिस्ट हैं। करप्ट होंगे, वो होंगे, लेकिन ये है कि वो नेशनलिस्ट हैं। वो पाकिस्तान को कभी चकमा नहीं देंगे, क्योंकि बहुत बुरे हालात में भी जरदारी साहब जो हैं उन्होंने क्या देखने में आया कि जो नेशनल सीक्रेट्स हैं उसके ऊपर वो कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो इदारों को ये चीज़ समझ आ रही है। और दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ साहब के ये जो पिछले कुछ दिन पहले के जो बयानात हैं उनसे एक किस्म का ये तासुर गया है इदारों की तरफ भी और आम पब्लिक की तरफ भी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी करप्शन बचाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो ये जो तासुर बन रहा है, इस तासुर के हवाले से आने वाले दिनों में हमें क्या नजर आएगा कि जो जरदारी साहब हैं, जो कि अभी वैसे भी वो खामोश हैं जरदारी साहब, लेकिन ये है क्योंकि उनकी कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हैं जिस वजह से कि वो अभी बीमार है और इस वजह से वो मंजर आम पे बहुत कम नज़र आ रहे हैं। दूसरी जो इंतहाई अहम बात है वो ये है कि जरदारी साहब को खुद भी जो बयानात नवाज शरीफ साहब की तरफ से लेटली आए हैं उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जरदारी साहब उससे खुश नहीं है। और जरदारी साहब क्यों खुश नहीं है? देखिए, करप्शन होना या समथिंग लाइक दैट, वो करप्शन के केसेस होना, दैट्स समथिंग एल्स। लेकिन ये कह लीजिए कि ये वो डकैत हैं जो कि जो मर्जी हो जाए अपने मुल्क को धोखा नहीं देंगे। तो ये करप्शन उनकी है, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ आप कभी भी उनको ये नहीं कह सकते कि शायद वो जो है वो मुल्क को ही बेचने निकल जाएंगे। तो हो ये रहा है इस वक्त कि उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो तो रहेंगे, लेकिन उनके यहाँ जो इदारों की कदर मंजिलत है और साथ में जो उनकी पाकिस्तानियत है वो दोबारा से उजागर हो रही है और होगी, मजीद होगी। और उसके साथ साथ ये है कि उनको नवाज शरीफ के बयानात कुछ पसंद नहीं आए जरदारी साहब को, और जरदारी साहब इज नॉट एंडोर्सिंग दैट, और वो नालायक
नवाज शरीफ के साथ। तो आने वाले दिनों में हमें इस हवाले से क्या नज़र आएगा कि नवाज शरीफ वुड बी ऑन वन साइड एंड जरदारी साहब जो हैं ही वुड प्ले अ सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल काइंड ऑफ रोल। वो कुछ कहेंगे भी और कुछ नहीं भी कहेंगे। और जरदारी साहब का मसला ये है कि द ओनली थिंग विच बॉदर्स हिम ऑफ नवाज शरीफ इज़ कि नवाज शरीफ साहब के जो इदारों के मुखालिफ और साथ में जो नवाज शरीफ के बयानात आए हैं जिससे कि आप कौमी सलामती को दाव पे लगा रहे हैं, तो वो जो बयानात हैं वो उनको कतन भी पसंद नहीं आए और उसकी वजह से वो शायद इनसे अब थोड़ा सा दूर होंगे, कम अज कम इनके करीब नहीं होंगे। और आने वाले दिनों में ये नज़र भी आएगा कि वो अपने आप को डिस्टेंस कर लेंगे। और नवाज शरीफ जो कि ये चाह रहा है कि गवर्नमेंट की हलचल हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध की वो हलचल हो, वो हलचल नज़र नहीं आएगी। एक चीज़ तो बिल्कुल जाहिर हो गई है कि जो मर्जी हो जाए, जरदारी साहब को आप करप्ट कहें, जरदारी साहब को आप 10% कहें, कुछ भी कहें, लेकिन आप उनको देशद्रोही नहीं कह सकते। इन्हीं मौक़ों पे पता चलता है एक लीडर का या एक पार्टी की लीडरशिप का कि वो क्या सोचते हैं किस चीज़ के बारे में और वो किस तरीके से मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए साथ दे सकते हैं। तो आने वाले दिनों में जरदारी एंड पीपल्स पार्टी दे वुड नॉट बी फुली इन द कैंप्स ऑफ PMLN। उसकी वजह यह है कि PMLN का जो स्टांस नज़र आया वो बहुत ज़्यादा हार्श स्टांस था। लिहाजा उम्मीद यही की जा सकती है कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में हालात बेहतर हों, दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर कोई ऐसे सियासतदान हैं जो कि पाकिस्तान अपनी करप्शन बचाने के लिए पाकिस्तान को किसी भी नहज तक लेके जाने का सोच रहे हैं, तो अल्लाह पाक उनके ये सारे अज़ाइम तहस नहस कर दे। जो कुछ मुल्क में चल रहा है, जो हालात बने हुए हैं, उन हालात में सिर्फ दुआ ही की जा सकती है कि पाकिस्तान के लिए सब कुछ बेहतर हो। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।